अब ये जो है घर ला तोड़ दी पौधरोपण की वजह से, तो का समस्या हुई आप? लेकिन घर द्वार ला तोड़ दी तो रबो कहाँ में हमला नोटिस दिए है, बाकी घर दे में जगह देवो कोई कि नहीं बताए है। तो हम बोले सरकारी है सर, तो सरकारी ज़मीन है तो उजड़ेगा ही करके बोले। अधिकारी से मिलते हैं तो हाथ पांव जोड़ते हैं जरूर, लेकिन कोई सुनाई नहीं होते। इसी स्टेडियम में धान खरीदी, ये जो परिसर है यहाँ पर धान खरीदी होती है। देखिए यहाँ पर एक बड़ी समस्या अब धान खरीदी के लिए भी शुरू हो गई है। अभी हम ग्राम पंचायत अफरीद के मुड़पार गांव में हैं और यहाँ पर आपको तस्वीर दिखाएंगे। ये बेबस ग्रामीण है जिनके जो आशियाना है उसे तोड़ने के लिए वन विभाग ने नोटिस जारी किया है और ये इस जगह पर बरसों से, कई दशकों से ये काबिज हैं और अभी प्रशासन का कहना है कि यहाँ पर पौधरोपण किया जाएगा और जिसकी वजह से इन्हें नोटिस जारी किया गया है। जबकि इनका कहना है कि ये दशकों से यहाँ पर काबिज हैं और अब जब इनका घर तोड़ दिया जाएगा तो ये आखिर कहाँ रहेंगे। देखिए ये नोटिस ये पकड़ के बैठे हैं ग्रामीण और इनके चेहरों पर एक तरह से दर्द है कि जिस जगह पे ये बसे हुए थे अब उस जगह से इनको हटना पड़ेगा और ये काफ़ी परेशान है। लगातार जिला प्रशासन इन पर दबाव बना रहा है कि ये जगह छोड़े और लेकिन इनका ये कहना है कि आखिर ये घर टूट जाएगा तो आखिर कहाँ रहेंगे। इनसे बात करेंगे। का समस्या आप मन ला अभी हो ही जब आप मन के घर ला तोड़ दिए जाही और ये नोटिस दिए हवे, कब से आप मन रहा था ये जगह में और का परेशानी हो सकत हवे जब ये टूटी तो? एमा तो हर चीज़ की परेशानी हो सकता है। पानी गिर जाए तो खाना तक नहीं बनाए यहाँ है, खाना मुश्किल हो जाए हमारा। कई साल से रहा था यहाँ? अब 7-8 साल से है। आप मन कै परिवार रही था और कै झन ला नोटिस मिले है और का परेशानी हो ही जब आप मन के घर ला तोड़ दी और कै साल से रहा थे जगह में? मैं 15-20 साल से हूँ सर और हम 4 फैमिली हैं, 2 लड़का है और हम पति पत्नी हैं। अब घर अब बेघर करी तो काय कर सर, मरे कुछ चाह नहीं। तो अभी आप मन का काम करता और ये घर टूटी तो कहीं न कहीं जो गरीबी स्थिति हो माँ और कहीं न कहीं और परेशानी बढ़ जाए आप मन के। अब रोजी फाटा करके जिया था सर, अब तो कुछ ना तो ज़मीन जगह है ना तो कुछ नहीं है, ना डी नंबर कुछ नहीं सर। अधिकारी मन करा जाता तो मन का कही थे आप मन ला? DFO सर करा गए हैं तो कलेक्टर सर करा बेची से, अब कलेक्टर करा गए हैं तो होती कहूँ कति तो नहीं कुछ ये नहीं दिखाते सर, कुछ कहूँ कति चारा नहीं दिखाते, मरे के छोड़ा कुछ चारा नहीं दिखाते। आप मन कलेक्ट्रेट पहुँचाओ, अधिकारी मन से मिला का कही आप मन जब अपन परेशानी बताया था? हम लोग कलेक्टर के पास गए तो हम लोग को पूछा गया कि सरकारी ज़मीन है कि खुद का निजी है करके, तो हम बोले सरकारी है सर, तो सरकारी ज़मीन है तो उजड़ेगा ही करके बोले। तो इसका कोई उपाय नहीं है, आप DFO सर के पास जाइए, ये उनका कागज़ काम है बोले। DFO सर के पास गए तो वो बोले कि देखते हैं करके बोले और कोई आज के डेट में हम लोग को बुलाया गया है DFO सर के पास ऑफिस। और हम लोग को सर रास्ता, हम लोग का घर उधर है, हम लोग को सिर्फ रास्ता की ज़रूरत है और नाले में रास्ता दे रहे हैं तो नाले में कोई ना जाए, उधर से कोई चल भी नहीं सकता, बच्चे भी नहीं जा सकते सर, पानी बहता है और पूरा नाले से बह जाएगा। तो वहाँ से हम लोग को भी दिक्कत है सर रास्ते के लिए भी। और फिर इन लोग का सभी जो बहनें हैं खड़े हैं उन लोग को भर कहाँ जाएंगे, घर छोड़ के कहाँ जाएंगे सर? झुग्गी झोपड़ी रहे या फिर हवेली रहे, घर टूटा मतलब घर से बेघर हो गए, तो उनका भी घर बचना चाहिए सर। भले ज़मीन ले ले, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घर बचना चाहिए और हम लोग को रास्ता चाहिए। हमला ये परेशानी होती है, हमारे पड़ोसी जो दीदी बहनी हवे ओकर घर सब छोटे बच्चे हवे सर, तो बाहर से आते तो हम छत्तीसगढ़ में कोई भी भीख मांगने वाला चाहे कुछ भी आए तो हम बाहर से आते वाला हम जगह देथन, समय देथन 2-4 दिन के कि यहाँ रहा गरीब है, कोई बात नहीं, कमाओ और खाओ करके। लेकिन गाँव के इंसान हाँ छोड़ के जाही जाही कहाँ जाही, बेचारी रोज रोटी मजदूरी काम करके अपन पेट जीवन यापन करते। ठीक है पौधा लगाए में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उमन के जो 1-2 झोपड़ी है वो लटोरे के मतलब अनुमति देते तेला मत दे और उमन के झुग्गी झोपड़ी ले सही सलामत रखे और जितना भी पेड़ पौधा लगाना चाहते वो लगा सकते। हमन स्वयं चाहतन और अभी तो जे जगह में पौधरोपण करत है वही जगह में मन के घर बीचे में बने हवे नहीं, तो उमन के घर ला छोड़ दे, उमन के घर ला छोड़ दे, 1-2 कमरा के कम से कम रास्ता ला छोड़ दे। और हमू मतलब परेशानी होते, हमरो घर छोटे 10-12 जी बच्चा है, उमन स्कूल जाते आते ओमा परेशानी होते, पूरा मेन रास्ता मतलब रोक दिया
आते तो जाबो कहाँ से, तो बोलते मैडम और डीओ सर बोला थी कि नाला नरवा के पास से हम लोग आप लोग को रास्ता देंगे। तो जहाँ पास रास्ता दे थे वो रास्ता पूरा कठिन है, शमशान घाट है और बगल में नाला है। मान लिया जाए नाला है, नाला के किनारे में रोड दे थे तो बच्चा मन कहीं डूब के ख़त्म हो जाही या तो और कुछ भी हो जाही, तो उसका जिम्मेदार डीओ या मैडम जो भी यहाँ आके वन विभाग वाले मंडल जो है वो आके है जहाँ पौधा लगाए थे वो जिम्मेदार हो सकते थे का। तो इससे अच्छा हमें नहीं चाहिए, हमें सीधी रोड से घर तक रास्ता दे दे। घर टूट जाए तो का परेशानी हो, घर टूट जाए तो बहुत सारा परेशानी हो। एक तो हमारे कहूँ भी के जगह नहीं है और जगह नहीं है इसलिए हमें छोटे से कमरा बना के रहा। हाँ, रोजी रोटी कमाते खाते 100-200 रोजी मजदूरी करा थे, वही ला के कमा के खाता है। वैसे तो कोई नौकरी चाकरी है ही नहीं है सर हमन की। अगर घर ले घर कर दी तो या तो हम कोई जगह इकट्ठा कर देवे, ज़मीन देवे 2-2.5 डिसमिल 3 डिसमिल जो भी है ज़मीन देवे, और नहीं तो हमारे जो बने हैं एक आठ कमरा वो घर ला रहें दे, बाकी सब ज़मीन को ले ले। ऐसे हमें क्या कहना है। कोई घर टूटा था तब रहे की जगह नहीं है, कहाँ रही कोई घर, वो घर टूट जाए कैसे करिए फिर, वही कहाँ वो जगह है नहीं कहीं में। तो कहा अपन प्रशासन से गुहार लगा था, नोटिस तो मिल गया है। कभी कहूँ में हम बोला दे देते जगह घर रहे कि तब तो ही गई वो, कहाँ रही वो। ग्राम पंचायत अफरीद के साथ ही उसके आश्रित गांव मुड़पार में भी पौधरोपण की तैयारी की जा रही है वन विभाग जिला प्रशासन के द्वारा। देखिए यहाँ पर ये गड्ढे खोदे गए हैं और सबसे बड़ी विडंबना मैं आपको बताऊंगा, आपके ये जो बगल की तस्वीर देखिए, ये स्टेडियम बना था करीब 10 लाख की लागत से। इस स्टेडियम को तोड़ दिया गया है और एक तरह से इस बात को लेकर के ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि ये स्टेडियम बना था जहाँ पे जो खिलाड़ी थे, जो बच्चे थे, वो यहाँ आकर के खेलते थे और इस स्टेडियम को तोड़ा है। मैं आपको दूसरी तरफ की भी तस्वीर दिखाऊंगा। इसी स्टेडियम में धान खरीदी, ये जो परिसर है यहाँ पर धान खरीदी होती है। देखिए वहाँ पर धान खरीदी के जो पूरा के लिए जो बोरे रखे गए थे पुराने, वो भी नज़र आ रहे हैं और ये पूरा मैदान है जहाँ पर 3 महीने के लिए धान खरीदी होती है। तो यहाँ पर एक बड़ी समस्या अब धान खरीदी के लिए भी शुरू हो गई है और लोग परेशान हैं, क्योंकि इस गाँव में 3 गाँवों के जो है वो धान की खरीदी यहाँ पर इसी जगह पर होती थी। तो एक तरह से प्रशासन ने पौधरोपण के नाम पर सरकारी फंड से निर्मित स्टेडियम को तोड़ दिया और वहीं अब जो है उसके अलावा जो धान खरीदी है केंद्र है, उस केंद्र को लेकर के भी समस्या खड़ी हो गई है और इसी बात को लेकर के ग्रामीणों आक्रोश है। देखिए ये ऐसा परिवार है जो पीएम आवास में ये रह रहे थे। फिलहाल इनका कहना है कि इन्हें अभी नोटिस तो जारी नहीं किया गया है, लेकिन इनका जो घर है जहाँ पे पौधरोपण किया जा रहा है उसके बीच में है, तो निश्चित तौर पे माना जा सकता है कि इनका भी घर जो है वो टूटेगा। और जो अधिकारी हैं उन लोगों ने नोटिस देने की बात कही है। आप मन के जो ये समस्या है वो बढ़ गया हवा काबर। आप मन बता दो कि 40-50 साल से आप मन में रहा था और पीएम आवास भी बने हवा 17-18 में, तो अब ये जो है घर ला तोड़ दी पौधरोपण की वजह से, तो का समस्या हुई आप मन ला? हाँ, मन ला घर द्वार सरकार कोनो मेर दी तो हम जाए इनकार नहीं करत हम चल देबो, लेकिन घर द्वार ला तोड़ दी तो रबो कहाँ में। हम पहले 50 वर्षों से पहले रहन तो पचोरी से मुड़पार से बस्ती से ला कर पानी पियत रहन, नाला झोरका के पियत रहन, ढाबरा उबरा के पियत रहन। अभी थोड़ा कमा धमा के बोर भी करवादा रहन। अभी आप मन के जो घर है वो हर पीएम आवास ले बने हवे 17-18 में। आप बता दो कि 1,20,000 से बने रही हवे। तो जब सरकारी जो पैसा से मकान है बने हवे तो थोड़ा सा प्रशासन ला देमा ध्यान देना चाहिए। कहीं आप मन ला यदि तोड़ा भी तो दूसरा जगह देना चाहिए। हाँ, अगर तोड़ दी शासन हाँ तो दूसरा जगह हमारा अच्छा घर बना के दी तो हम रह सकत हन। खाली जगह बता दी तो का हम रह सकबो। हम शुद्ध गरीब आदमी ई कर हमन और हमार खेत डोली कुछ नहीं है, ये कोला बाड़ी लगा के हम जियत खात रहन। अभी जिस तरह से पौधरोपण होता हुआ है तो आप मन के आसपास के सब जन मन ला भी नोटिस मिले हवा, सब जन परेशान हो ही कि कहाँ रहीबो। हाँ, सब परेशान है। ये करा पड़ोसी में जो मोर है घर वाले आदमी हैं वो लोग सब परेशान हैं कि आवाज़ से टूटी तो हम कहाँ रहो, कहाँ जाबो, ऐसे करके सब कहते हैं। अधिकारी मन से मिलते तो मन का कहते? अधिकारी से मिलते हैं तो हाथ पाँव जोड़ते हैं जरूर, लेकिन कोई सुनाई नहीं होते। कलेक्टर का जाकर सुनाई नहीं होते। अधिकारी लोग बोला था दरवाज़ा मतलब यह छोड़ दे कहा था अंगना ला लकड़ी फाटा जिटट ला कर रखथन वगैरह तो नहीं ज़्यादा कर बेता दरवाज़ा के पास खोटा काटबो और तो आओ जाबो कथन था तो तुम के
मर्जी का थे। जे तरह से परेशानी होवत हवय आप मन ला कहाँ विस्थापित कर सकते कुछ बताए हवय काबर नोटिस तो दिए है घर ला तोड़े के? हमला नोटिस दिए है, बाकी घर दे मेरी जगह देबो कही के नहीं बताए है। और हमला 50 साल हो गए रहत। अभी आप मन अतका मेहनत से पूरा घर ला बनाए हो तो ओकर बाद जो है आप मन ला कहीं विस्थापन होना चाहिए कि दूसर जगह आप मन ला विस्थापित करना चाहिए। यदि पौध पड़ बर अपन के घर ला तोड़ही तो अब हमन कहाँ जाबो सर, हमन के यहाँ कुछ नहीं है तो कहाँ जाबो, घर है न खेत है न कुछ नहीं है। अधिकारी मन काय कही थे आप मन ला? अधिकारी मन बस वही नोटिस दे है और घर ला तोड़बो कही के। और हमन और 2004 में हमन पेशी जा चुके हैं और ये फाइन भी पटा चुके हैं सर। तो अभी आप मन का चाहत हो कि अन्य जगह में आप मन ला घर बना के दे और इस तरह से आप मन के मांग है का? अब भाई वो हर कहूँ जगह दे दी तब वो ठीक है और इच में हमला रह दी तब वो ठीक हवा। मतलब आप मन के ये कहना है कि ये में रहन दे और बगल ला छोड़ करके पौधरोपण कर ले? हाँ, हमला ये जगह रह देवाए और कोला ब्यारा जौन भी हवा तेला ले लेवाए और वहाँ हमला एक कल छोड़ दो गुंजाइश करे बा। देखिए ये 2023-24 में हुआ है ऐसा उनका बोलना है। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव है उसमें ये लिखा हुआ है कि कुछ समय के लिए पेड़ लगाने की अनुमति दी जा रही है, लेकिन उस प्रस्ताव में कहीं ये इंगित नहीं है कि राजस्व भूमि को वन में करने के लिए अपन सहमति दे रहे हैं। उसके कुछ दिनों पश्चात ग्राम सभा का आयोजन हुआ रघुराज चाचा की अध्यक्षता में, उसमें उस समस्त प्रस्ताव को कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद ये आए और पेड़ लगाने की बात हुई, हम सब सहमत हैं पेड़ लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गांव की व्यवस्था है यहाँ जो सामने आप स्टेडियम देख रहे हैं ये 2008 में बना है और उसके बाद यहाँ कंटिन्यू धान खरीदी हो रही है और ये अफरीद मुड़पार और पचोरी तीनों गाँव का धान यहाँ खरीदा जा रहा है और ये चूँकि सेंटर है तीनों गाँव का मध्य है। आज अगर यहाँ इसको तोड़ा जा रहा है तो धान खरीदी की समस्या होगी, प्लस हमारे गांव में 1000 के आसपास गायें हैं, गायों के लिए गौचर नहीं है और उस प्रस्ताव में स्पष्ट लिखा है कि गौचर भूमि को छोड़कर, तो हमको एसडीएम साहब या तहसीलदार साहब या बताए कि वो गौचर भूमि कितनी छूट रही है। तो ये ग्रामीणों की समस्या है, आम लोगों की समस्या है। अभी 1 महीने बाद बरसात होगी, फसल लगेगा, गायें कहाँ जाएंगी? उनका कहना है, हम जब अधिकारियों से बात किए 5 साल बाद वो जाली खुल जाएगी। मैं भी बोलता हूँ 5 साल बाद जाली खुल जाएगी, लेकिन वो 5 साल गायें कहाँ चरेंगी? 5 साल गायें कहाँ चरेंगी? उसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है जी। उन्होंने परसों एसडीएम साहब आए थे, हम साथ में आए थे, हमने ये बोला है कि भाई इनका जो घर है ठीक है आप पेड़ लगाइए, लेकिन जो मान लो घर है तो घर के आने जाने के लिए रास्ता दे दीजिए। इनकी बाड़ियां हैं, वो बाड़ी तोड़ने के लिए तैयार हैं, आप लोग सब तैयार हैं ना? बाड़ी तोड़ने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन जो घर बना है मान लो किसी का 2 डिसमिल में 2.5 डिसमिल में वो घर रहे, बाकी बाड़ी तोड़ दे। आपसे बस एक ही बात है कि व्यवस्था को बना के पेड़ लगाएं, कोई कहीं आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी का घर उजाड़ के पेड़ ना लगाएं। हमारे गाँव में तो सबसे शुरू माने फर्जी तरीका से ज़मीन के बटांकन हुए। पूर्व सरपंच है नोसी देहे है तो लाल माटी तालाब के पूर्व दिशा देहरी से, जबकि पश्चिम दिशा में वृक्ष लगा थे। एक बहुत ज़्यादा हमन विरोध करें, डीएफओ सर करे रहें तो ऊपर से आदेश आए है जावा तुमन का करी कर ले ऐसे टाइप माने तना सही तरीका से पुलिस गौठान में जो भूपेश बघेल के योजना में जो गौठान बने रही हवा ओकर आधा हिस्सा ला ज़बरदस्ती वन विभाग ले ले हवा और थोड़ा बहुत हाथ में जोड़े के बाद में मेरा 3 एकड़ ज़मीन करीबन खेल मैदान के लिए छोड़े हवा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गरवा चरागान के लिए भी जगह छोड़ना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। भाई गाँव गाय ला हमन लक्ष्मी के रूप में मानथन, ओमन के भाई ओमन जानवर ओमन कहाँ बोले सकी, ओमन के लिए तो हमन ला लड़े पड़ी गरवा के लिए, और वह पहले से ही आवंटित हो है गौठान के लिए। हमन नया जगह नहीं मांगा था, ओकर पुराने जगह में ओला दे दो वापस कर दो कहना है। यहाँ ग्राम पंचायत अफरीद मुड़पार पचोरी और वन विभाग के द्वारा यहाँ पेड़ लगाना था, लेकिन जिस तरह से दबावपूर्ण चाहे कलेक्टर का रहे कि डीएफओ का रहे कि एसडीएम का रहे, ये ग्रामीणों के द्वारा जो आवास योजना के तहत घर बना था उसको तोड़ने के लिए नोटिस दिया गया। यहाँ पे खेल स्टेडियम बनाया गया था जो कई वर्षों से यहाँ बच्चे लोग खेल कूद रहे हैं और इसमें धान कटाई के पश्चात इसमें धान की खरीदी भी हो रहा था। तो इसको आके बिना नोटिस बिना आम सभा के तोड़ दिया गया। यहाँ पे जो वन विभाग द्वारा यहाँ पेड़ लगाना था तो यहाँ किसी भी प्रकार का प्रस्ताव लिया नहीं गया है। आम सभा का प्रस्ताव बैठक
नहीं किया गया है। कलेक्टर के निर्देश में सीधा वन विभाग के रिकॉर्ड में चढ़ गया है और वन विभाग के जो डीएफओ है उन्होंने उस नक्शे खसरे को देख के पूरे ये क्षेत्र में पेड़ लगाने का कार्य कर रहा है। एसडीएम, ग्राम पंचायत के सरपंच और गांव के नागरिक, जनता, महिला, पुरुष, बच्चे और कलेक्टर, डीएफओ, एसडीएम सबकी उपस्थिति यहाँ रहे और एक आम प्रस्ताव के तहत यहाँ कार्य हो जिसमें सभी का सहमति बना रहे, ऐसा हम मांग करते हैं। हाँ, अफरीद में वन विभाग को 2023 में वृक्षारोपण हेतु भूमि आवंटित किया गया है। उस पर उन लोग वृक्षारोपण के लिए अभी बाउंड्री और घेराबंदी काम कर रहे हैं। इसमें कुछ बेजा कब्जा वालों का भी, जिनका बेजा कब्जा करके निवास हैं, उनका ज़मीन प्रभावित हो रहा है, तो उनको हटाने के लिए नोटिस दिया गया है। चूँकि उनका घर बना हुआ है तो उन पर वन विभाग को बोला गया है उनके पास सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उनको उचित मोहलत दिया जाए और गाँव वालों के साथ बात करके उसका उचित समाधान करेंगे। देखिए, आपने मुझे बताया जो वन विभाग को कोई भी ज़मीन आवंटित होती है, आवंटित होने के बाद उस पर वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है, जो कैंपा के अंतर्गत उनको राशि मिलती है। तो जो वन विभाग में नोटिफाइड लैंड हो चुकी है वो उनको पोजीशन दिलवाया जाता है। कोई छोटे मोटे इश्यूज़ आते हैं तो वो स्पॉट पर एसडीएम के साथ निराकरण किया जाता है। देखिए, ये समस्याएं हैं और एक दर्द से ये पूरा जो गांव के लोग हैं, जिन लोगों को नोटिस मिला है, वो गुजर रहे हैं और कहीं न कहीं इनकी गुहार है कि पौधरोपण तो करें लेकिन जो बसाहट है उसे ना उजाड़ें, क्योंकि इनका आशियाना है जो दशकों से ये रह रहे हैं और कहीं इस पूरे नोटिस के बाद परेशान हैं ये लोग। अब प्रशासन से लगातार ये गुहार लगा रहे हैं। अब देखना होगा प्रशासन इस मामले में किस तरह से पहल करता है। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।